जातिगत जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से जारी हुए हैं, उसके बाद अब इस पूरे मामले पर सियासत जोरदार अंदाज में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, कांग्रेस ने हिंदुओं को बांटने का काम किया है। कांग्रेस कह रही है जितनी आबादी उतना हक, तो क्या अब हिंदू अपना हक उसी अनुपात में लेंगे? ये सवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी सभा में उठाया गया है। पीएम कह रहे हैं, मेरे लिए गरीब ही इस देश में सबसे बड़ी आबादी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभय दुबे जी। उन्हीं के पास आपको सीधे लिए चलते हैं और अभय जी से जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो नारा देती है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर देश में हिंदुओं की आबादी, क्या हिंदुओं को उसी अनुपात से उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? और ऐसे में अल्पसंख्यकों का क्या होगा? अभय जी। हाँ रोमाना जी, देखिए कल ही प्रधानमंत्री जी ने जब जातिगत जनगणना बिहार में जारी की तो एक बयान दिया था कि जातियों में बांटने का पाप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, शोभा नहीं देता आपको अगर हम दलितों को, पिछड़ों को न्याय की बात करें, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान की बात करें, तो आप पाप बताते हैं उनको। और आज फिर आपने जो बयान दिया है वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है, जो आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में। आपने कहा था कि आर्टिकल 246 के अंतर्गत 7 शेड्यूल में 69 एंट्री पर सेंसस भारत सरकार का हक है और हम किसी सूरत में जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे सेंसस के साथ। आपने शपथ पत्र देकर कहा था कि नहीं कहा था? तब से लेकर आज तक आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। जो ओबीसी समाज को न्याय की बात हम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय और सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ क्यों खड़े होना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या पिछड़े और अति पिछड़ों की जातिगत जनगणना में डेटा निकल कर नहीं आए? क्या हम सब लोगों का सामूहिक लेकिन अभय जी, जो जातिगत जनगणना की बात आप लोग कर रहे हैं, इसकी काट में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म से लेकर गरीबी तक सबको सामने ले आए हैं ना। तो ऐसे में अब क्या करेंगे आप लोग? सत्ता का धर्म तो यही कहता है कि पिछड़ों को और अति पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, उस न्याय में बाधा मत बनिए आप। आपने तो इनकार कर दिया था कि हम नहीं कराएंगे जनगणना के साथ। आपने इसीलिए 3 बार जो सेंसस था उसी को टाल दिया। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसने कोरोना के बाद अपना सेंसस, अपनी जनगणना नहीं कराई हो? बता दीजिए। आपने सिर्फ इसीलिए नहीं कराई कि आपको ओबीसी समाज की गिनती नहीं करानी है। लेकिन अभय जी, आप जिसको कह रहे हैं कि सरकार न्याय में बाधा बन रही है, दूसरी तरफ से पलटकर ये कहा जाएगा कि साहब ये तो विपक्ष का डबल स्टैंडर्ड है ना। एक तरफ आप आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के हिंदुओं की आबादी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जब आप जाति की बात करते हैं, आप न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के गरीबों की बात करते हैं। सर, उसी पिछड़े और अति पिछड़े जो गरीब हैं, समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, किसके साथ अन्याय नहीं किया आपने? बता दीजिए प्रधानमंत्री जी। किसको अपना हक 9 साल में दे दिया? धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क कमाए और दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी में रह जाएं। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि न्याय हो
वो जातिगत जनगणना वो आधार है। राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि आप एक्सरे तो कराइए, आप डायग्नोसिस तो कीजिए कि क्या बीमारी है उसको, आप MRI ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो कांग्रेस ने कराई थी अंतिम बार, जो कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराई थी, जो 2014 में हजारों एक्सेल शीट में रजिस्ट्रार जनरल को दी थी, वो भी छुपा दी आपने, वो जारी कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। महिला आरक्षण में OBC महिलाओं को आरक्षण दीजिए प्रधानमंत्री जी। न्याय आपको हर बहुत शुक्रिया अभय जी अपनी बात रखने के लिए। तो प्रधानमंत्री का बयान जाति जनगणना के खिलाफ न्याय में बाधा वाला कांग्रेस पार्टी की तरफ से करार दिया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।